हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट सेशन में हमने द सोल्जर बाय रूपर्ट ब्रूक की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन समझी थी। इस सेशन में हम इसके समरी एंड इट्स क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। समरी: द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक poem about a soldier's love for his country, England। तो जो सोल्जर जो पॉम है ये एक तरह की पैट्रियोटिक पॉम है, देशभक्ति के ऊपर पॉम है, जिसके अंदर एक सोल्जर का प्यार दिखाई दे रहा है अपनी कंट्री इंग्लैंड के लिए। ठीक है, गहरा लगाव दिखाई दे रहा है अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के लिए। द पोइट सेज दैट इफ ही डाइज इन अ फॉरेन लैंड, इसमें पोइट कह रहा है कि अगर वो मर जाता है फॉरेन लैंड पे, ठीक है, किसी विदेशी भूमि पर मर जाता है ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के टाइम में, द प्लेस वेयर ही इज ब्यूरिड, तो जिस जगह पर उसे दफनाया जाएगा, विल बिकम अ पार्ट ऑफ द इंग्लैंड, वो भी इंग्लैंड का हिस्सा बन जाएगी। दिस इज बिकॉज हिज बॉडी थॉट्स एंड सोल आर ऑल शेप बाय इंग्लैंड। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उसका जो शरीर है, उसके जो विचार है, उसकी जो आत्मा है, वो सभी कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। ठीक है, इंग्लैंड में ही उन्होंने शेप ली है। ही डिस्क्राइब इंग्लैंड लाइक अ लविंग मदर, वो इंग्लैंड को एक लविंग मदर की तरह बताते हैं, अपनी माँ की तरह बताते हैं। ठीक है, कि इंग्लैंड मेरी माँ है, हु गेव हिम लाइफ, जिसने उसे ज़िंदगी दी है, उसे खुशियाँ दी हैं और उसे वैल्यूज़ दी हैं, उसे संस्कार दिए हैं। द सोल्जर फील्स प्राउड टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्री, इसमें जो सोल्जर है वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहा है अपनी देश के लिए बलिदान देकर। ठीक है, इन द एंड ही सेज दैट आफ्टर डेथ हिज सोल विल बिकेम प्योर एंड पीसफुल। अब पॉइंट कहता है कि मरने के बाद जो मेरी आत्मा है वो प्योर हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी और शांति पूर्वक हो जाएगी। एंड इट विल लिव फॉर एवर इन हेवन, और वो हमेशा के लिए स्वर्ग में जीवित रहेगी, फिल्ड विद लव एंड गुड मेमोरीज ऑफ इंग्लैंड। और वहाँ भी, मतलब स्वर्ग में भी, जो इंग्लैंड की जो प्यारी यादें हैं वो मेरे अंदर रहेंगी। ठीक है, इन शॉर्ट, a soldier proudly says that even his death will serve England and his soul will be find peace। इसमें सैनिक कहता है कि जो उसकी मृत्यु भी उसके देश के लिए ही होगी। ठीक है, अपने देश को, उसके देश को ही सर्व करेगी, एंड उसकी जो आत्मा है उसको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी। ओके, एंड इस क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पॉम, कि पॉम का सेंट्रल आइडिया क्या है, किस बारे में है ये पॉम। द पॉम एक्सप्रेसेस डीप लव फॉर द कंट्री, इसमें पॉम जो है एक्सप्रेस कर रही है जो गहरा लगाव है कंट्री के लिए, उस चीज़ को दिखा रही है। द पोइट सेज दैट इवन इफ ही डाइज इन द फॉरेन लैंड, इसमें पॉइंट कहते हैं कि अगर वो विदेशी भूमि पर मर भी जाए तो दैट प्लेस विल बिकम पार्ट ऑफ द इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड का हिस्सा बन जाएगा। ही बिलीव्स हिज बॉडी एंड सोल बोथ बिलोंग टू हिज कंट्री, वो मानता है कि उसकी जो बॉडी एंड जो सोल है वो किससे बिलोंग करते हैं? उसकी कंट्री इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। द पोएम शोज पैट्रियोटिज्म एंड सेक्रीफाइस, तो ये जो पॉम है वो पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति को शो कर रही है, एंड बलिदान को शो कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब इंग्लैंड, इंग्लैंड को पोइट कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? तो पोइट डिस्क्राइब कर रहा है कि इंग्लैंड एज अ लविंग मदर, कि इंग्लैंड जो है वो एक उसकी प्यार करने वाली माँ के समान है। ही सेज इंग्लैंड गिव हिम लाइफ, थॉट्स एंड वैल्यूज़, वो कहता है कि इंग्लैंड ने मुझे क्या दी है? ज़िंदगी दी है, विचार दिए हैं, अच्छे संस्कार दिए हैं। ही रिमेंबर्स इट्स नेचुरल ब्यूटीज लाइक फ्रेश एयर, रिवर्स एंड फ्लावर्स, तो वो कहते हैं कि वो हमेशा इंग्लैंड की जो शुद्ध हवा है, उसकी जो नदियाँ हैं, उसके जो फ्लावर्स हैं, उनको याद रखेगा हमेशा। दिस शोज हिज डीप इमोशनल अटैचमेंट टू हिज कंट्री, और ये क्या शो करता है? उसका जो गहरा लगाव है उसकी कंट्री के लिए, ये शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट सेज अबाउट डेथ, डेथ के बारे में पोइट जो है वो क्या कह रहा है? द पोइट डज नॉट फियर डेथ, जो पोइट है वो मृत्यु से नहीं डरता है। ही सीज इट एज अ नोबल एक्ट इफ इट इज़ फॉर हिज कंट्री,
उसका कहना है कि अगर मुझे डेथ आ भी जाए तो ये एक तरह का क्या होगा, नोबल एक्ट होगा, मतलब महान कार्य होगा कंट्री के लिए, ठीक है। ही बिलीव्स दैट डाइंग फॉर द कंट्री इज़ एन ऑनर। वो मानता है कि कंट्री के लिए मरना, कंट्री के लिए बलिदान देना एक तरह के ऑनर की बात है। ऑनर यानी कि सम्मान की बात है। आफ्टर डेथ हिज बॉडी विल रेस्ट इन ए फॉरेन लैंड बट हिज सॉल विल रिटर्न टू द इंग्लैंड। इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि मरने के बाद जो मेरी बॉडी है वो तो विदेशी भूमि पर ही रहेगी, ठीक है, बट हिज सोल पर जो उसकी आत्मा है वो इंग्लैंड में लौट जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अ कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड। ये जो कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड लाइन है, इसका मीनिंग क्या है? तो इट रेफर्स टू ए प्लेस, ये उस प्लेस के बारे में बता रहा है। वो जो अनदर कंट्री होगी जहाँ पे वो लड़ रहा है, जहाँ पे सोल्जर ब्यूरी हो जाएगा, ब्यूरी यानी कि जहाँ पे उसे दफना दिया जाएगा। द पॉइंट सेज दैट दिस प्लेस विल बिकम, और पॉइंट कह रहे हैं कि वो जो जगह होगी जहाँ पे मैं दफनाया जाऊँगा वो क्या हो जाएगी, फॉर एवर इंग्लैंड हो जाएगी, मतलब हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। बिकॉज हिज बॉडी बिलोंग्स टू द इंग्लैंड, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो इंग्लैंड से बिलोंग करती है। इट शोज हिज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद हिज होमलैंड, और ये क्या शो करता है, उसका जो गहरा लगाव है, उसका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उसकी मातृभूमि के साथ, इंग्लैंड के साथ, ठीक है। व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, ये जो पोम है द सोल्जर, ये क्या मैसेज दे रही है हमें, क्या सिखाती है ये पोम? द पोम गिव्स द मैसेज दैट लव फॉर वंस कंट्री इज़ एटर्नल। इसमें ये पोम जो है वो हमें सिखाती है कि जो प्यार जो होता है हमारी कंट्री के लिए कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ए ट्रू सोल्जर इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर हिज नेशन। एक सच्चा सैनिक वही होता है जो हमेशा तैयार रहता है अपनी नेशन के लिए बलिदान देने के लिए। इवन आफ्टर डेथ हिज कनेक्शन विद हिज कंट्री रिमेन स्ट्रॉन्ग, मतलब मरने के बाद भी उसका जो कनेक्शन होता है, उसका जो बॉन्ड होता है अपनी कंट्री के साथ, वो हमेशा मजबूत ही रहता है। ओके, तो ये थी हमारी सोल्जर पाम के क्वेश्चन आंसर्स। होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल।